और जब तुम ग्रेजुएट कर लोगे ना, तब तुम्हारा काम होगा एम्बेसडर्स बन के नेवी क्लैंस के पास जाना और उनके साथ अलायंस बनाना। अच्छा बताओ, कोई बता सकता है ये कैसे होगा? हारी, आरडी अपने मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और ज्ञान शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब। डायरेक्टर मर्सर, जैसा आपने बोला था, हम टैप का मिशन रिवाइज कर रहे थे। तो बताओ, नावी तुमसे अलायंस क्यों चाहेंगे? हारी, एल्मा, तुम लोगों को पता नहीं है बाहर की दुनिया कितनी जंगली है, फुल सैवेज। हमने तुम्हें बचपन में उठाया जब तुम्हारी क्लैन ने भी तुम्हें छोड़ दिया। हमने तुम्हें फ्यूचर दिया, पर्पस दिया, नहीं तो जंगल में घूम रहे होते। हमारी क्लैन हमें कभी नहीं छोड़ सकती। ठीक है, बस चुप हो जाओ। अब इस पर भी बात कर लेते हैं। मैंने अलाउ किया था तुम्हें वो गंदा सा की चेन रखने के लिए। कंडीशन याद है ना, सिर्फ बंक पे। चलो इधर दो। वो मेरी माँ का था, कोई चीप ट्रिंकेट नहीं है। आपको पता भी है साउंड कॉर्ड क्या होता है? हारी, बस एक टूटा हुआ धागा है। मुझे पता है कि ये मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन मान लो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया था। झूठ। रूल्स याद है ना सबको? नो टचिंग, नो ड्रामा। और आज का डिनर भी कैंसिल। डायरेक्टर मर्सर, सर। नोर, नोर, अब उठ जाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? मैंने रात में फिर सपना देखा कि वो लोग हमें पकड़ने के लिए फिर से आ गए हैं। बेस पे हिंदी बोलनी होती है, याद है? जब तुम रात में रोते हो ना, तो तुम नावी में चिल्लाते हो। तुम हमेशा मर्सर की साइड क्यों लेते हो? क्योंकि डायरेक्टर मर्सर ने हमें बचाया था। टेलान, उन्होंने हमें अपने परिवार से छीन लिया था। हम वो पौधे हैं जिनकी जड़ काट दी गई है। शायद हमें याद नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, पर हम अब भी ग्रो कर सकते हैं बाहर पैंडोरा पे। मुझे अपने क्लेन के गाने के लिरिक्स भी याद नहीं है, भरोसा करो। लिरिक्स भूल गए तो क्या, सुर तो याद है ना? हम नवी होना नहीं भूल सकते। इन्हें हमें रीसेट नहीं करने दे सकते। हमें कुछ करना पड़ेगा बहुत देर होने से पहले। हम अब उनसे स्ट्रॉन्ग हैं। जब मर्सर के साथ क्लासरूम में थी तब फेल हो गया था। आज रात हम गेम पलट देंगे। मेरे पास एक आइडिया है। हम अपने घर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया टेलान, पर अब हमें जल्दी निकलना होगा। सांस लेने के लिए हमारे पास हवा कुछ देर की है, फिर हमें मास्क की जरूरत होगी। वो लोग मिल गए। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। हमने तुम लोगों को इतनी प्रीमियम लाइफ दी और तुम लोग फ्री वर्जन चूज कर रहे हो। तुम्हारी ऐशो आराम वाली लाइफ नहीं चाहिए, वो हमारी जगह नहीं, है। तुम लोग मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हें आइडिया भी है कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है तुम लोगों पे? EMI, मेंटेनेंस, इमोशनल ड्रामा, सब। आइडेंटिटी हमारे पास पहले से थी। नहीं, तुम वही हो जो मैंने बनाया है। रोशनी कभी तो मुझे मिलती। हमें भले ही लिरिक्स याद ना हो, लेकिन हमें क्यों तो फुल वॉल्यूम पर याद है। रोशनी
कभी तू मुझे मिलती। मैंने कहा चुप हो जाओ, गाना बंद करो। आजा तू मुझको। हम घर जा रहे हैं, चलो अपने घर चले। मैं कहाँ लास्ट वार्निंग आहारी, एक कदम और नहीं। चलो टीएलएम, घर चलते हैं। अरे रुक जाओ। ये तुमने क्या किया? नहीं नहीं नहीं। आहारी नहीं। सो क्लास, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम जानेंगे सप्लाई और डिमांड लॉस के बारे में। हम ह्यूमन वेपन्स क्यों यूज कर रहे हैं? नॉर, कितनी बार समझाऊं? पेंडोरा पिकनिक स्पॉट नहीं, डेंजर जोन है। अरे लेकिन हमने पेंडोरा देखा ही कहाँ है? हमें पता कैसे चलेगा किस चीज से बचना है? कॉर्टेस, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। ऑर्डर्स आ गए हैं हेल्स गेट से। हमें पेंडोरा से एविक्यूएट किया जा रहा है, बहुत देर होने से पहले। तो जल्दी करो। क्या? पेंडोरा हाथ से निकल चुका है। वो पूरा नेटिव बन गया और नेवियन को हमारे खिलाफ कर दिया, नेवियन को भड़का दिया। इसीलिए बोलता हूँ, उन पे ट्रस्ट मत करो। अब अपना सामान उठाओ और अपने असली बॉडी में वापस घुसो, फिर शो खत्म। सब लोग अपना अपना सामान उठाओ, जल्दी। ओए कॉर्टेस, ये मैं हैंडल कर लूंगा, तुम जाओ। प्लान याद है ना? फॉलो मी, जल्दी। एक भी चांस से कल नहीं मिलेगा। अंदर घुसो। क्या कर रही हो? यहाँ सेफ रहोगे। क्या मर्सर हमको छोड़ के जा रहा है? क्या हम अकेले हो जाएंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। जल्दी करो, छुप जाओ। हमें छोड़ दो, हम लड़ सकते हैं, भाग सकते हैं पेंडोरा के लिए। बाहर सोल्जर्स घूम रहे हैं, एक स्टेप भी लिया तो गेम ओवर। ये हमारी फ्रीडम का चांस है। ये तुम्हारे सर्वाइवल का लास्ट चांस है, प्लीज। और तुम बस थोड़ी देर के लिए सो जाओ, पावर नैप समझ लो, थोड़ा लंबा नैप। ये ज्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है? तुम जिंदा हो। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, तुम सबको। क्या हो रहा है? ये सब क्या चल रहा है? तुम काफी टाइम से सो रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा लंबे टाइम से। नूर और टाइलन शायद इनको ऐसे ही ले आए। वो जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। सॉरी भाई, जाना पड़ेगा। पर आडे चली गई थी, है ना? और तुम लोग हमें यहीं छोड़ गए। स्काई पीपल वापस आ गए हैं सारंतु। सारंतु? पर मम्मी ने तो मुझे ऐसे कभी नहीं बुलाया। वो तुम्हारा क्लैन है, एक बहुत बड़ा क्लैन। हमने सोचा कि तुम लॉस्ट हो गए हो, पर इस ड्रीम वॉकर ने तुम्हें बॉक्स में पैक कर दिया। बाद में सब समझा दूंगी, लेकिन तुम आराम से चिल करो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी भी जग रही है, ठीक है? पकड़ लिया। क्या पकड़ा हार्डिंग? ये फाइट के पास भी नहीं गया। इसकी बहन कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक थी। खूनी। हाँ, और देखो उसका रिजल्ट। पहले काम के थे, अब सिर्फ ऑब्स्टिकल्स हैं। नेवियन एम्बेसडर्स, कैंसल्ड सब्सक्रिप्शन।
भागो यहाँ से। अब समझे, यह है तुम्हारा असली घर, असली पहचान। तुमने मेरी जान बचाई। अब ज्यादा हीरोगिरी मत करो, इस बार मैं मदद करूंगा। ऐसे हील करते हैं हम। तुम्हारे पास सॉन्ग कोड नहीं है? मेरी पास मेरी माँ का था, पर उन लोगों ने चोरी कर लिया। तुम्हें नया बनाना पड़ेगा। रुको, अब मैं क्या करूं? क्या करना है? अपना रास्ता खुद ढूंढो सारंतु। तब तक रेजिस्टेंस को ज्वाइन करो। याद रखना, ह्यूमंस का दुश्मन सेम हो सकता है, वो ज्यादा चिपकते हैं। अब जाओ, वाटरफॉल के पास कैंप में मिलेंगे। सॉरी, फिल्टर फंस गया था। मुझे लगा उसने समझ लिया होगा। नहीं, ओह माय गॉड, एक और। ऑनेस्टली मैं इतनी खुश हूँ कि तुम लोग आ गए। मतलब तुम लोग गिने चुने ही बचे हो। ओह आई एम सॉरी। वेलकम टू रेजिस्टेंस HQ। ओह हाँ, सॉरी। तो नाटी कमी है। क्या? अरे वाह, तुम जिंदा हो। हम लोगों ने गोली की आवाजें सुनी और एल्मा ने कहा कि भागो। तुम ठीक हो ना? हिला हुआ हूँ। सोलेक मुझे खींच के बाहर ले आया। बाकी लोग कहाँ हैं? रिनेला और नोर भी बच गए हैं, पर वो लोग बाहर ही घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें बाहर नहीं रहना चाहिए। रिलैक्स, तुम सब सेफ हो, बस वही इम्पोर्टेंट है। परवाह हुआ क्या था? टैब तो पूरा खंडर बन गया था। मर्सर ने इवैक्यूएशन के टाइम टैब को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया। मैंने अपनी आंखों से वॉल्स गिरते देखे तुम लोगों पर। मुझे लगा तुम सब खत्म। फिर प्रिया ने रेडियो पे RDA की बात सुनी। टैब से सिग्नल आ रहा था। उम्मीद करने से भी डर लग रहा था। हम लोग वहाँ कितने टाइम थे? लगता है कल ही तो तुम गई थी। तुम्हारे लिए तुम्हें वैसा ही फील हो रहा होगा, पर सच ये है कि लगभग 16 साल हो चुके हैं। क्या? 16 साल? अल्मा, तुम गलत कह रही हो। तुम्हें समझना होगा। आज तुम सबको दोबारा देखना, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि इसका मतलब क्या है। मैंने तुम्हें फेल किया। दोबारा ये गलती नहीं करूंगी, प्रॉमिस। देखो, थोड़ा रेस्ट लो। राज तुम्हें क्लीन अप करवा देगा। टेलन ऑलरेडी जगह जान चुका है, वो गाइड करेगा। अब ये जगह तुम्हारा घर है, देखना आदत हो जाएगी। मुझे याद ही नहीं था हवा में बैठना कैसा लगता है, एयर की स्वीटनेस टेस्ट करना और मर्सर का सिविलाइज्ड कल्चर लेक्चर ना सुनना। ये सब कितना बेहतर है। यहाँ रंग भी कितने ज्यादा हैं। मुझे उनके नाम तक याद नहीं है। नाम सीख लेंगे, सारे सरेंतु तरीके दोबारा सीखेंगे। तुम्हें क्या लगता है एल्मा हमें यहाँ पहले क्यों नहीं लाई? टैब पहले चेक क्यों नहीं किया? शायद पहले सेफ नहीं था। अभी भी कौन सा सेफ है? तो क्या हम आजाद हैं? मुझे दौड़ना है जब तक लंग्स ये ना बोलें कि बस भाई बस, अब हम बहुत थक चुके हैं, अब नहीं। पर जाएंगे कहाँ? जहां मन करे वहां। हम सभी लोग। तुम लोग क्या कहते हो? यू, मैं, रिनेला, टाइलन और उस सारेंतु की तरह फिर से जाएंगे। अल्मा ने हमें किसी रीजन से यहाँ बुलाया है। वो सबको बात करने के लिए अंदर बुला रही है। उसके पास जरूर कोई प्लान होगा। उसके लिए इधर मत रुको, वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है। सारे ह्यूमंस वैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं है, एल्मा हमेशा से ही हमारे साथ अच्छी थी और यहाँ के लोग भी उसे पसंद करते हैं और वो अच्छे हैं। तुम्हें क्या लगता है? वो अच्छे हैं। प्रिया ने मुझे अपना रेडियो भी यूज करने दिया। मुझे लगता है वो मदद करना चाहते हैं।
चलो देखते हैं कि एल्मा क्या कहना चाहती है। शायद कुछ फन हो। मुझे शक है। वो फूल जो सिर्फ सैरंतु के लिए खुलता है, एवा से कनेक्ट होने के लिए, इतने सालों के बाद। एवा, मैंने इसके सपने देखे हैं। गाइस श्योर है ना, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तुमने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। पेंडोरा मेटल और वायरस से नहीं बनी है। हाँ, पर कहीं ये जहरीला तो नहीं? वो कलर देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉइजन ही है। एवा हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मर्सर ही एवा के बारे में डराता था। ठीक है, पर साथ में कनेक्ट करते हैं एक ही टाइम पर। अरे ये क्या है? ये मार्क तो मैंने खुद बनाया था। तुम मुझे जानते हो बच्चे, मैं हूँ N2, तुम्हारा पूर्वज। हाँ, क्लैन का फर्स्ट वर्जन। हम सरेंटू, वीवर स्टोरी से क्लैंस को जोड़ने वाले, बेसिकली एंशिएंट स्टोरी टेलर्स। तुम यहाँ पर नए लगते हो इस दुनिया में। जब भी दिमाग हैंग हो जाए, तरसियो आ जाना। यहाँ पर पूर्वजों की फ्री गाइडेंस मिलेगी। पर पहले तुम्हें जिंदा रहना सीखना होगा। पेंडोरा को पहली बार देखना बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने समुंदर पहली बार देखा। ये दोनों एक ही चीज लगती हैं, पर ये कभी भी नहीं रुकती। या तो उसकी लहरों पर सर्फ करोगे या फिर सीधा डूब जाओगे। पेंडोरा में सरवाइव करना है तो तुम्हें लहरों की तरह मूव करना आना चाहिए, और राइड करना भी उसी सेम एनर्जी के साथ। ये फ्लो तुम्हारे लिए एक तोहफा है, और जिंदा रहने के लिए भी। वो एंसेस्टर था, रियल सारेंटू। क्या उन्हें पता था कि हम थोड़े अलग हैं? हम नावी से अलग हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। हम क्लैन में बड़े नहीं हुए हैं, और ना ही हमने कोई गाना सुना है, और ना ही कोई कहानी। हमने सिर्फ स्काई पीपल का सिलेबस, डेथ, डिस्ट्रक्शन, हेट। पर हम लोग आईवा के ही हैं, है ना? मर्सर बोलता था एवा पैन लाती है। ब्लैक क्लाउड दिमाग फुल ऑफ लाइज, छल और झूठ से भरा हुआ। वो हमें डराना चाहता था, चुप करवाना, कंट्रोल करना। पर ये सारंतु का रास्ता है, ग्रेट मदर से कनेक्शन। सोचो एंसेस्टर्स हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। करूंगा करते होंगे, या बोलते होंगे क्या बना दिया खुद को। पर हम अभी भी सरेंतु हैं। टेलान तो ठीक से लैंग्वेज भी नहीं बोलता है, लेकिन देखो हमें शब्द ज्यादा पसंद है। बोलते हैं हमें टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। अरे हम कोई नावी नहीं है। फिर आरडीए वापस क्यों आई? क्योंकि उन्हें पेंडोरा चाहिए, हमेशा चाहिए होती है। तो हमें लड़ना पड़ेगा। हाँ, अहारी भी उनसे लड़ना चाहती थी। हेलो, कोई सुन रहा है? वेस्टर्न कैंप में प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारा एक बंदा इंजर्ड हुआ है। मैं सुन रहा हूँ। ओह, थैंक गॉड। मैं और आरडीए लेकर उधर आ रही हूँ। तुम जाओ, मैं रेनेला और टेलान को ढूंढता हूँ। हमें कैसे भी एचक्यू को सेफ रखना है। बाल बाल बचे,
EMP सूट्स ज्यादा लग रहे हैं। इतने मैंने कभी नहीं देखे। मर्सर के फेवरेट टॉयज में से एक। तुम हमेशा फास्ट थे। सॉरी, तुम्हें अकेले फेस करना पड़ा। मैं अकेला नहीं था, सोलेक ने डिस्ट्रैक्ट किया। क्या तुमने वो नावी देखा? इकरान बहुत डेंजरस होते हैं। राइडर्स के लिए फुल प्रोटेक्टिव मोड। RDA स्कॉर्पियन उनके सामने कुछ नहीं है। नावी, ड्रीम वॉकर और ह्यूमन अकेले स्काई पीपल से लड़ रहे हो। तुम बहुत बहादुर हो। वो अमेजिंग था, जैसे किसी एक्शन मूवी में होता है। शुक्रिया। रुको जरा, तुम्हारे फेस पर मार्क है। क्या तुम सारंतु हो? स्टोरी टेलर्स जो शांति लाते हैं। मेरे पापा कहते थे तुम्हारा क्लैन सालों पहले गायब हो गया था, तुम सब मर गए थे। सारंतु स्प्रेड इतनी इजीली डिलीट नहीं होती। मैं यहाँ रेजिस्टेंट ढूंढने आई थी, पर एक सारंतु। मैं तुआ हूँ, साहिब अरान नहीं की। मैं तुम्हारी माँ को जानती थी। माफ करना। हमें भी झेलना पड़ता है। स्काई पीपल और भी बोल्ड हो गए हैं और जमीन उनके पैरों तले कांप रही है। फिर भी मेरे लोग, हमारा होम ट्री। हम वॉरियर्स नहीं हैं, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा। पापा को समझाना मुश्किल है, पर सारंतु के नाम पे वो मान जाएंगे। तुम्हारी बात सुनेंगे, मैं जानती हूँ। मुझे बाकी लोगों को वापस लाना है। उन्हें पता होना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं तब तक इसका इलाज करती हूँ। मेरा होम ट्री पास में ही है। बोल देना मैंने तुम्हें भेजा है। सब मेरी तरह ये बात समझ नहीं पाएंगे, तो प्लीज मेरा नाम उनके सामने मत लेना, ठीक है? मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम सब भी हवा के साथ बुलंद हो सको। ओए स्ट्रेंजर! तुम कौन हो और किस प्लान के हो? पहले तो दिखे नहीं। ये थोड़े अजीब लग रहे हैं। मुझे यहाँ एतुआ ने बुलाया है, उनके पापा से मिलने। तुमने फेस पर क्या लगा रखा है? ये सारंतु का निशान है, पर जो सारंतु में जानता था वो स्काई पीपल के जुगाड़ को पहनकर युवा को चैलेंज नहीं करता था। यही सीखा है, बचपन में उठा लिया था उन्होंने। स्काई पीपल चोरी में माहिर हैं। तुम काफी टाइम बाद आए हो, क्या यादें बची हैं? क्लैन के नियम या फिर स्काई पीपल के सिलेबस? तुम्हें क्लैन के बारे में कुछ याद भी है? हटो, इसे दूर करो। शार्प आईज, एक सारंतु जैसी, पर तुम्हारी आंखें गहरी हैं। पर होम ट्री को अपना सेफ जोन समझ सकते हो। तुम्हारी चीक्स पर हम कलर डालेंगे, कम से कम तुम्हारे कपड़ों पर तो जरूर। तुम यहाँ अपनी रूट्स दोबारा जोड़ोगे। ओह, मुझे उनकी स्टोरीज बहुत याद आती हैं। उन्हें हमारा सिल्क हार्वेस्ट पसंद था और डाई की मीठी सी खुशबू भी। कनात, मैं सारंतु को ले जाती हूँ। बेचारा हमारी रूल्स के बारे में कुछ नहीं जानता। जाओ, पहले तुम सेटल हो जाओ। किंग लोर कभी शांत नहीं रहता। ये रेन फॉरेस्ट पहले उनका था। मुझे यकीन है स्काई पीपल ने उन्हें निकाला क्या है। बस यहाँ पे यही नेस्ट बचा है? हाँ, क्योंकि इतने सारे किंग लोर यहाँ पर है, हमारा होम ट्री कमजोर हो रहा है। देखो, रानी उनका कैसे ध्यान दे रही है, रक्षा कर रही है। वो अच्छे से जानती है उसे क्या करना है, कैसे लीड करना है। उसे पता है उसे क्या करना है। मेरी माँ कहा करती थी, स्थिर हृदय से स्थिर पंख दिखाई देते हैं। सब उनके साथ सुकून से रहते थे। वो सुबह सुबह यहाँ मिलती थी, उनका ख्याल रखते हुए, गाना गाते हुए। उनका प्यार ही काफी था। परेशान मत हो,
वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किंग लॉर्ड पीसफुल होते हैं, लेकिन डेंजर आने पर वो लड़ लेते हैं। उनका स्टिंग तेज है और वो झुंड में रहते हैं। हमें अपना स्टिंग ढूंढना होगा। इतुवा, वो कहाँ है? तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। वो अब तक आए नहीं। हमें केनेथ से बात करनी होगी। रुको, अकेले मत जाओ, हम उन्हें ढूंढ लेंगे साथ में। लोगों को इधर ती सहायक चाहिए। मैं खुद लड़ सकती हूँ। मुझे साथ जाने दो। तुमने पहले भी मेरी मदद की है, अब मेरी बारी है। तुम यहीं पर रुको। जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ। Come on! Itu! नीचे झुको! ये मेटल बर्ड एक बड़ा सा स्कैम निकला। माफ करना, मैं तुम्हें निकालने आया था। माइक्रान, जोमी वो अभी तक लड़ रही है। उसने आरडीए के साथ मिलकर मुझे बचाया था। स्काई पीपल ने हमें अलग कर दिया, मुझे यहाँ फंसा दिया। मैं उनकी गोलियों की आवाज सुन सकता था। वो हंस रहे थे जैसे स्टैंड अप कॉमेडी चल रही हो। हमें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि वो लोग आए। मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। मुझे पता है। जोमी, उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया मेरी प्यारी जोमी। अब मैं आ गया हूं। अपना दर्द मुझे दे दो जोमी, मैं हैंडल कर लूंगा। हमें घर जाना है जोमी, प्लीज फाइट करो, फिर हम साथ में घर चलेंगे। हाँ, तुम लड़ नहीं रही, तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना था। मुझे अकेला मत छोड़ना प्लीज। मुझे माफ कर देना। लेकिन हम उसे बचा सकते हैं, है ना? रिटर्न टू एवा। जब तक हवा हमें फिर उठा ले। किंडरेड। उम्मीद करता हूँ ये काम करे। होप ही हमेशा आखिरी रास्ता होता है मेरे बच्चे। क्या तुम नेक्टर लाए हो? एवा शांति लेकर आई है, और वो शांति नहीं बचेगी अगर कनात को हमारे प्लान के बारे में पता चला। क्या इसमें दर्द होगा? नहीं नहीं एवा, हम तुम्हारी शरण में आ रहे हैं क्योंकि सब चीजें तुमसे ही जुड़ी हुई है। इस ट्रैवलर को रास्ता दिखाओ, सीधा नेस्ट तक पहुंचा दो।
यू? नसीम ने भेजा है। जैस्वा के साहिक से बात करनी है। अच्छा, तो फाइनली मिल ही गए। तुम्हें बहुत मिस किया। मीनांग, सारन तूने फिर से ग्रास पर कदम रखा। चलो इसी बात पर हम जश्न मनाते हैं। तुम्हारी कहानियाँ सुनेंगे जैसे पहले सुनते। बहन, वॉरियर को थोड़ा एडजस्ट कर लेने दो, सांस लेने दो, जमीन महसूस करने दो और जाकरू से मिलो। अब ये जाकरू कौन है? हमारा बॉर्ड और हमारी गाड़ी, हमारा घर और हमारा इमोशनल सपोर्ट एनिमल। हमारा घर घूमता रहता है वॉरियर, परमानेंट एड्रेस नहीं है, पर हम पीछे पतंग छोड़ जाते हैं खुले आसमान में। तो घर का रास्ता कभी नहीं भूलते? तुम जैस्वा जैसा सोच रही हो। और अब हम तुम्हें उसकी तरह राइड करना सिखाएंगे। इसका नाम क्या है? पासुक, मतलब बेरी। इसकी तरह इसे बहुत पसंद है। पासुक, पर ये बेरी जैसा टेस्टी नहीं लगता। ये खाने के लिए नहीं है, इसे सुंदर फील होता है। देखो, ये उठ गया सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम फ्रेंड्स हो। और जाकरू अपने दोस्त कभी नहीं भूलता। तुम्हारा इकरान बहुत ही जोशीला है। उसने तुम में कुछ तो बात देखी है। तुम्हारे फादर ने हेल्प करने से मना कर सबने दिया। मना कर दिया था। मैं कुछ भी कहूँ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे सिर्फ मेरे पापा की बेटी मानते हैं, एक साहिक नहीं। तुम ही हो तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी। मैं अपनी माँ की परछाई नहीं हूँ। उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी। जब मैं छोटी थी हम यहाँ साथ में उड़ा करते थे। उनके इकरान पर मुझे कस के पकड़ती थी। हम यहाँ आराम से लेट जाते थे और स्टार्स के बारे में एक दूसरे को स्टोरी सुनाते थे। मैं खुद को बहुत बड़ा समझती थी। वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी। और किंग लॉर्ड की स्टोरीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। पता नहीं मेरी ट्राइब की स्टोरीज क्या थी। उन्होंने ये तुमसे चुराया है। सभी स्काई पीपल को छीन लिया गया। मेरी माँ ने अपनी आंखों से देखा है कि वो किस तरह से लालची थे। वो उनके खिलाफ खड़ी हुई और स्काई पीपल के मेटल के साथ वो मारी गई। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस का नाम ही नहीं लिया। तुम्हारे पापा को लगता है लड़ने की कीमत ज्यादा है। सच में ज्यादा होगी। अगर हम अब नहीं लड़े तो फिर हम सब कुछ खो देंगे। हम युद्ध नहीं चाहते, पर उन्होंने हमें योद्धा बना दिया है। हमें जम के लड़ना पड़ेगा।
उधर देखो नीचे, और ऊपर भी। बस थोड़ी देर और, ये उनकी लास्ट फ्लाइट होगी। आज जो उन्होंने शुरू किया हम खत्म करेंगे। आज हम इन्हें जलाकर राख कर देंगे, इन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। आराम से। इतुआ, इतुआ उठो, अपनी आंखें खोलो। देखो, हम जीत गए। तुमने देखा, वो फूल खुल रहे हैं। किंगलॉर फिर से खाना खा पाएंगे। प्लीज आंखें खोलो। मुझे नहीं पता अब क्या करना है। इतुआ को चोट लगी है। हंटर्स को तैयार करो, हमें अभी उनके पास जाना होगा। इतुआ, ये तुम्हारी गलती है, तुमने उसे जाने दिया। पापा बस करो। नहीं, देखो, किंगलॉर्ड खुद से खाना खा रहे हैं। पर ये सब कैसे हुआ? वो स्काई पीपल थे और उनकी फ्लोटिंग मशीन्स, उनके अजीब पल्सिंग से फ्लावर्स बंद हो जाते थे। किंगलॉर भाग गए अपने नेस्ट से। सिर्फ सारिंतु ने मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने देखा ये कैसे काम करता है और उसे नष्ट कर दिया अकेले। मैं आपको बताना चाहती थी, मैं चाहती थी कि आप साथ चलें, पर अंत में वो सारंतु ही था जिसने हमारा घर बचाया। बस इतवा सही है। वार आ चुकी है और एवा इस समय बहुत दर्द में है। अब हम इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे। इतुआ और मैं तुम्हारे साथ खड़े होंगे और हम उसे लीड करेंगे। और अब उनके हाथों से हमारा खून नहीं बहेगा। इस जमीन और स्काई को उनकी गंदगी से साफ करेंगे, हमारे बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए। पेंडोरा अब आजाद होगी। ये क्या तरीका है सारंतु का वेलकम करने का? मुझे खुद ये देखना था। ये अपनी जगह से हिला भी नहीं, जस्वा की तरह निडर, या फिर सिर्फ स्लो है। टारगेट मैं था या नहीं इस पर निर्भर करता है। मेरा नाम नसीम है, ओलिविक्टान, जस्वा की, और पूरे पैंडोरा में हमारे स्पीयर्स बेस्ट हैं। तो आपने हमारी फाइट नहीं देखी है? सुना है तुमने वीवर्स को ट्री से उतार दिया है, पर स्काई पीपल हमारा लैंड बर्बाद कर रहे हैं। हम उन्हें जानते हैं अच्छी तरह से। मैं एल्मा को बुलाती हूँ। तुम खुद बोलो रिनेला। हमारा दुश्मन एक है, हमें साथ में लड़ना होगा। जैसे पहले हमारे लोग आते थे, अब हम एनवॉय भेजेंगे। मेरी बहन मिनाम सेलिब्रेशन आर्चेस के नीचे शिकार करती है। सिग्नल काइट उड़ाओ हमारे राइडर्स की तरह और वो तुम्हें जवाब देगी।
ये जगह तो खून और मेटल की बदबू से भरी है। मुझसे तो ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। हार्डिंग कहाँ है? क्या तुम्हें वो मिली? लगता है हार्डिंग के लोगों को पता चल गया था कि हम आ रहे हैं, इसीलिए भाग गए। हाँ, अच्छा किया कि वो भाग गए। ये ज़ाकरू है। बहुत दिनों पहले एवा ये लाई थी। टूटी हुई हड्डियों से उन्हें क्या फायदा? मरे हुए पर अटैक करना आसान होता है। हार्डिंग अब और ज्यादा लाश ढूंढ रही है। ग्रेवयार्ड शॉपिंग। द वीपिंग गॉर्ज। सोसूल वहीं है। अगर उसने रोका तो सीधा गेम ओवर। वो सभी गेट्स पर सिर्फ हमसे मिलेंगे। मैं वॉरियर्स इकट्ठा करती हूँ। मैं जॉर्ज से सोसूल को वार्न कर देता हूँ। लॉर्ड, कम इन। उन्होंने डायर हॉर्स टीम को उड़ा दिया है। अपने गंदे नीले हाथ मुझसे तुम मैं कर। मुझे उसका टोन बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोसूल को वार्न करो, अब और कोई नहीं मरेगा। ये हवा गाना गा रही है। कुछ गड़बड़ है। उठो, उठो तुम। वापस आओ हमारे पास। पैस्कलीन। स्काई पीपल सब कुछ खा जाते हैं। आई, 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 आई। वॉरियर लोगों को इकट्ठा करो। बैटल टाइम, लड़ना पड़ेगा। खुले मैदान में उनका कोई चांस नहीं है। हमारी गिनती ज्यादा है और हम एवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम उन सबको बाहर निकालेंगे। और वैसे भी हार्डिंग के लोगों ने उसके टच काट दिए। उस आंख में देखा, बस अंधेरा, गहरा अंधेरा। मैं बस उसमें डूब सकती थी। हम बस चार्ज नहीं कर सकते। हार्डिंग इजीली गिव अप टाइप नहीं है। तो जाओ, अगर पहले ही हार मान ली है तो। शायद अराना है को वीविंग का काम देखना है। ये नावी का काम है। तुम लोग कैंप के अंदर घुसो। हम बाहर सिपाहियों को बिजी रखेंगे और उनके पीछे से पूरे कैंप को तोड़कर तबाह कर दो। अपनी उंगली पर उनको नचाओ। मेक इट सिंग इन योर हैंड्स। नसीम का मतलब हर्ट करना नहीं था। हाँ? ओह हाँ हाँ। एक्चुअली काफी स्मार्ट मूव था वो। सोलेक दोनों को, नावी और रेजिस्टेंस को अच्छे से समझता है, तो वो हमारा साथ जरूर देगा। तब तक मैं बाकी चीजें जैसे कि कोऑर्डिनेशन देख लेती हूँ। इवैक शुरू हो गई। सैमसन 1-6 सिंगिंग ऑफ फॉर इवैक। ज़ेस्फा अब एवा के सभी बच्चों के लिए शील्ड बनेंगे। अब किसी भी तरह की निर्दय हत्या नहीं हो पाएगी। एक दिन हम फिर से स्पेयर्स नीचे रखेंगे और आग के पास जांके पिएंगे। हाँ, जब हम कभी भी मशीन का ग्राउल हवा में नहीं सुनेंगे। अब तुम अकेले लड़ाई नहीं करोगे। जीत की आग को संभाल के रखना था समस्यू। दोस्तों के दिल में भी चिंगारी लगानी है। तुम्हें देखो तो सही, तुम काफी बड़े हो गए हो। हम बहुत बदल चुके हैं, हम सब। और मुझे इस पर बहुत गर्व है। हम देखो, ये है
सारंतु। बॉक्स में बंद पड़े थे वो सारी चीजें जो हार्डिंग ने हमसे चुराया था, पर अब वापस हमारे पास है। बस यही जरूरी है। तुम्हारे पास? क्या हम सेम नहीं है? पर हमारा लक्ष्य एक ही है। अच्छा, तो गोल भी अब तुम ही डिसाइड करोगी? हमारे सपने, हमारा फ्यूचर। हम सबके लिए जो बेस्ट है मैं बस वही चाहती हूँ। तुम्हें प्रोटेक्ट करना। जब तुम क्लैन के साथ थी तब तो ये सब नहीं था। तब तुम्हारी प्रोटेक्शन कहां पर थी जब हार्डिंग ने गन पकड़ने पर मजबूर किया था, उंगलियों को तोड़कर ट्रिगर पर फिट करने के लिए। जब मेसर ने बेड गीला करने पे पिटवाया था, ब्रूजेस हील होने में हफ्ते लग गए। उनको कभी झमेला पसंद नहीं था। और जब वो आहारी को अपने साथ ले गए तो वो वापस नहीं आई। आहारी, एल्मा! तुमने आखिर मेसर को रोका क्यों नहीं? जो घाव उसने दिए वही तुमने भी। एल्मा! अभी नहीं। एल्मा रुको, मर्सर को पता चल गया है कि हम। रिपीट करो, स्टैटिक के बिना। पुराने दिन की तरह लग रहा है। इसको कैद करो। अच्छा, तो फिर मेरी भविष्यवाणी की तरह ही हुआ। कोट अनूफी, रोशनी में आओ जहां मैं तुम्हें देख सकती हूँ। मुझे बोला गया था तुम ग्रेटेस्ट कमिटेरी हीलर हो। झूठे। हाँ, एक टाइम था जब हीलिंग में भी मजा आता था और पावर में भी। किसी को हार्म करने में मजा आता था। ये हाथ उसका सबूत है। और एक छोटी सी चीज बनाई थी इस तरह की जो हील करने के लिए थी, पर इसने सब बर्बाद कर दिया। और अब तुम्हारे लोग फॉग में पड़े हैं। तुमने क्या किया? बच्चे, मैंने तुम्हें मार दिया। तुम सबको मार दिया। नहीं, स्काई पीपल हमारे लिए आए थे। नहीं, वो मैं ही थी। कितने सारे लोग मारे गए। नहीं, मैंने कहा ना, ये बहुत डेंजरस है। मैं अब किसी और इनोसेंट को हील करने का रिस्क नहीं ले सकती। पर तुम्हारी मदद के बिना घायल मर जाएंगे। तो वो मर जाएंगे। कमाल, हम बाहर जा रहे हैं। इस जगह का ग्लोबल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। किसी ने फिर मेरा मग ले लिया, और वो भी बड़ा वाला जो मेरे हाथ में अच्छे से फिट हो जाता था। एसी का टेम्परेचर काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कौन है। केमेंतीरे के साथ काफी प्रोग्रेस हो गई है। हमें बस यही दिखाना है कि इससे नावी को क्या लाभ हो सकते हैं। हमारे संस्कृति और आउटलुक शेयर करके हम एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और नावी को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। एक बढ़िया खबर, एक केमेंतीरे से एक और क्लैन के बारे में पता चला, सारेंतु।
इस वक्त ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, पर वो नोमैडिक हैं और ज्यादा खबर मिलने के तुरंत बाद बता देंगे। लेकिन हाँ, हम सारंतु के साथ अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं। हमें हमारे कैमन तीरे कॉन्ट्रैक्ट ने बताया कि वो लोग यहाँ से साउथ वेस्ट की तरफ एक लोकेशन पे अपने सारंतु मूट के लिए होंगे। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बच्चों का हमारे स्कूल में दिल से स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। मर्सर पार्टी लीड कर रहा है। मुझे लगता है मुझे वहाँ होना चाहिए। वो श्योर नहीं है। मुझे नहीं पता अगली बार लॉगिन कब करूंगी। मामा, तुम फिर से जाग रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हें सो जाना चाहिए। मेरी बहन कहाँ है? आहारी खेलने के लिए बाहर गई हुई है, समझे? तुम्हें मेरी सॉन्ग की कॉर्ड्स पसंद है ना? एक दिन तुम्हारे पास खुद बहुत अच्छे सॉन्ग कॉर्ड्स होंगे तुम्हारी कहानी बताने के लिए। तुम लौट आए। मुझे लगा था कि तुम यावा के साथ हार गए। तो एक्सपेरिमेंट सच में काम किया। ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, उसने काम किया। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? सब कुछ गलत है। वो सर्कल ऑफ एंसेस्टर्स में है, ढूंढ रहा हूँ। और सब लोग पूछ रहे हैं क्यों। और मुकासा? आराम से। पूर्वजों के सर्कल में कौन है? अनूफी, तुझे जिंदा देख के कुछ ट्रिगर हो गया और ईवा में घुस के सारी मेमोरीज स्कैन कर रही हैं। लेकिन वो भी बहुत दिन की बात है, बहुत दिन की बात। रिलैक्स, मेरे पास एक जानकारी है। शायद मोकासा सही था। वो बहुत ज्यादा ही नाजुक था और मैंने तुम्हें उसके पास इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे लगा था कि ये फैसला बिल्कुल सही होगा। लेकिन ओकुल, मेरे पास प्रूफ है। उसके पोशंस की वायल्स अनओपन मिली, स्काई पीपल के गन्स के रेमिनेंट्स भी। सारंतु को स्काई पीपल नहीं मारा था, अनूफी ने नहीं। दिल तोड़ने वाली न्यूज। ये तो बहुत ही परेशान करने वाली खबर है। लेकिन अनूफी के लिए इसमें क्या सांत्वना है? मैं दुखी भी हूँ और राहत भी महसूस कर रहा हूँ। हाँ, वायल मेरे पास है। मुकासा, वो आ जाएगा। उससे पहले अनूफी को बताना होगा। जल्दी चलो, जल्दी। बस, सब लोग बाहर निकलो। दिख नहीं रहा कि बेचारी बिल्कुल थक चुकी है। अनूफी, घर चलो अपनी सॉलिट्यूड और मेडिटेशन में। अनूफी, मेरी बात सुनो। आपने सारंतु को नहीं मारा। ये झूठ बोल रहा है। स्काई पीपल ने किया था। काश वो झूठ होता, पर मैंने खुद देखा था। उनके हाथों में वाइल्स, होठ काले, फुल क्राइम सीन। नहीं, मैंने वो वाइल्स अनओपन पाए, स्काई पीपल के बड़े सप्लाईज के बीच में। बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? हमारे लोग सब के सब हीलर हैं। मेरा फैथ कभी लो बैटरी मोड में गया ही नहीं। तुम ही थे जिसने वो सबूत ढूंढा जिसने मुझे दोषी साबित कर दिया। प्रूफ दिखाओ मुकासा। अनूफी, तुम इस स्ट्रेंजर पर भरोसा कर रही हो? मैं हूँ तुम्हारा एडवाइजर और तुम्हें मुझसे पूछ। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ।
बहुत कुछ देख लिया। मुकासा, वो तुम ही थे जिसने सारंतु को बिट्रे किया। उनके बच्चे या हमारे, मेरे पास चॉइस नहीं थी। आईवा से डिस्कनेक्ट, सीक्रेट्स, प्रेशर सब मैंने झेला अपना सच छुपाने के लिए, और अब तुम मुझे जज कर रही हो? तुमने हमें हमारी ट्रेडिशन से डाउट करवा दिया, हमारा पर्पस। मैंने तुम्हें बचाया। तुमने उन्हें मारा, एक पूरा क्लैन, हमारे दोस्त। मोकासा, तुम अब एवा से बाहर हो और हमारे एंसेस्टर्स के सर्कल से भी। अगर तुमने डिसओबे किया तो हमें पता चल जाएगा। अब जाओ हमारे क्लैन से शर्मिंदगी के साथ। बेटा, तुमने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, हमारा फेथ वापस लौटा दिया, और आज से वो तुम में ही जिएंगे उकुल। आज हम बहुत दुखी हैं, पर पहले हमें वॉरियर्स को हील करना होगा। मैं उनको लोकेशन बता देता हूँ। बच्चे, हम जानते हैं, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। उसने हमें झूठ के जाल में फंसा दिया था, लेकिन तुमने हमें उस जाल से बाहर निकाला। अब फ्यूचर की जिम्मेदारी मेरी है। इसे पोषण दो, बढ़ने दो। फ्लोरिश, अनफी और मैं, और शायद तुम। अब जब सच्चाई सामने आ ही गई है तो मेरे मन के अंदर तुम्हारे लिए केवल एक ही विचार आता है, और वो विचार ये है कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो अगर तुम चाहो। शुक्रिया, पर मुझे वापस जाना होगा। हाँ हाँ, दोस्त के पास। ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसके बाद जरा सोचो, जो अनफी है ना, वो तुम्हारे सारे दोस्तों की मदद करेगी। मैं देख सकती हूँ कि तुम रेडी हो। तुम्हारा फेस स्टोन है और हार्ट तैयार है, और तुम में ब्रोकन चीजों को फिक्स करने का एक जुनून है, जो मुझे भी फिर से सीखना पड़ेगा कि मैं अपने लोगों की ऐसे ही परवाह करूं जैसे तुम करते हो। लेकिन अपने दोस्तों के लिए घबराओ मत, हम उन्हें हील कर देंगे। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं अपने टूल्स ले आती हूँ, पर तुम्हें हंट पे जाना होगा। इन जगहों में एक प्रकार के क्रिएचर्स हैं, द मियर डियर। तुम इनकी कंकाल और इनके मीट का अच्छा इस्तेमाल करोगे, लेकिन इन क्रिएचर्स का जो फैट है वो एक गिफ्ट है। तुम इन डियर्स का बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हंट करना। मैंने सब कुछ देखा। अच्छा है, इतने टाइम के बाद हमें सच जानने की जरूरत थी। मैं तैयार हूँ। यही वो जगह है जहाँ मोकासा ने बोला था सरंतु मिलेगा, लेकिन यहाँ डाउट का टाइम नहीं है मैडम, गोल्ड फीट बाद में। हम बस बात करने आए हैं। इतने सारे सोल्जर्स क्यों? आखिरी चांस है बॉस। ये लोग थोड़े स्टोन एज के व्हाट्सएप में हैं। समझते नहीं कि हम उनके बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। उनके बच्चों के लिए? सही कहा। फाइनली हम क्या अचीव कर सकते हैं, सिर्फ सोचो। हम मदद कर रहे हैं, वो समझ जाएंगे वक्त के साथ। नहीं, मुझे बात करने दो। ये क्या कर रहे हो? उन्हें भागने मत दो, हम उन्हें जंगल में नहीं ढूंढ पाएंगे। नहीं, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ, उन्हें मत मारो। Nobody gets out!
कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। रिलैक्स, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। ये लो, संभालो। फिक्र मत करो, बिल्कुल भी। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, पर मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें दिखा पाई। हमें उसे दफनाना चाहिए। ये चीज, इसे दफनाना पड़ेगा। मैं ले जाऊंगी। क्या यही ट्रेमर्स का रीजन है? हाँ, मुझे लगता है कि वो ड्रिल ही है। ये उनके लिए उल्टा पड़ सकता है। पैंडोरा क्लियर मैसेज देता है, रिस्पेक्ट कर लो वरना वो मार देंगे, बिल्कुल मेरी डेजर्ट की तरह। मैंने सिर्फ पिक्चर्स देखी हैं। हमारा डेजर्ट भी एक बार इन्वेड हुआ था, बहुत पहले। वो ऑयल के लिए आए थे। उन्हें लगा डेजर्ट एक डेड जगह है, पर असली डेजर्ट पावरफुल होता है, शांत, सुंदर और लाइफ से भरा। हमेशा शिफ्ट होता है पर बदलता नहीं है। जो लैंड के साथ कर रहे हैं वो आरडीए, वो सिर्फ मौत है, इसलिए वो चीज खत्म होनी चाहिए। मैं ज्यादा पास नहीं जा पा रही हूँ, पर डेफिनेटली उनका ने ऊपर से फ्लाई करके सिक्योरिटी टीम को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, पर वो कभी भी वापस आ सकते हैं। मुझे पता करना है कि आरडीए नहीं। क्या तुम ठीक हो? तुम काफी वीक लग रहे हो। क्या मैं ठीक हूँ? मैं जंगल के बीच में हूँ और थोड़ी हाइपर वेंटिलेट कर रही हूँ। तुम ये सब कैसे हैंडल कर लेते हो? यही मेरी जगह है। तुम्हें क्या चाहिए? अगर मुझे उनके सिस्टम का एक्सेस मिल जाए तो मैं उन्हें स्कार्स चला सकती हूँ और आरडीए के रिपोर्ट्स डिग कर सकती हूँ। तुम हैकिंग में अच्छे हो ना? मैं अपने सेट से अनसिक्योर टर्मिनल्स ढूंढ सकता हूँ। बढ़िया, मुझे पर्सनल डेटा चाहिए राइट क्लियरेंस के साथ, ओके? तो आरडीए काफी नए साइट्स पर ड्रिलिंग कर रही है। मर्सर का प्लान काफी जीनियस है, एक किल एवरीथिंग टाइप का जीनियस। मैं फुल ऑयल टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस और क्विक डैमेज मैप कर रही हूँ, पर थोड़ा टाइम लगेगा। चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्तों पर मेरी नजर है और मैं सुपर ग्रेटफुल हूँ। मैं ड्रिलिंग टीम शट डाउन कर दूंगा। कूल। मैं डेटाबेस से और क्या निकाल सकती हूँ देख रही हूँ। आई एम सॉरी, मुझे सच में लगता है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इंसानों को मतलब अब चेंज करना लेट हो चुका है, पर अभी भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं रेडियो करूंगी। बी सेफ। मर्सर की नेक्स्ट एक्सकेवेशन की पूरी जमीन का काफी हिस्सा बर्बाद कर देगी। तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? उन गेट्स को तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और उस आदमी को बाहर खींच लाते हैं। मर्सर का बेस तोड़ा नहीं जा सकता। हमारा इकरान ऊपर से मौत लेके आएगा। ये टर्रेट्स देख रहे हो, हम स्काई से ही काट दिए जाएंगे। क्या तुम कह रहे हो कि जेस्वा का स्टॉर्म कोई भी वर्दी ब्लो नहीं दे सकता? मेरे लोगों ने अकेले स्ट्रगल करना सीखा है, पर यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। आराने, जेस्वा,
कामटेरे और सारंतु। हम मर्सर के बेस पर सीधा अटैक नहीं कर सकते, पर उसकी पावर का शो एक और बड़ी वीकनेस छुपा रहा है। प्रिया, तो मर्सर ने काफी अपग्रेड कर लिया है। ये सेंसर्स देख रहे हो? ये सोनार डिफेंस सिस्टम है। सुनने में तो स्कैरी लगता है और है भी, पर सुनो ये एक अनसिक्योर्ड कनेक्शन यूज करता है। वीक लिंक सिली है ना? अगर कोई वहाँ से ऊपर फ्लाई करके उसको स्क्रैम्बल कर दे तो एलेक्स पास से हैक कर सकता है। हम ड्रिल डिसेबल कर सकते हैं। मैंने पहले भी देखे हैं, मैं कर सकता हूँ। तो हम तुम्हारे साथ उड़ेंगे। थैंक्स, पर सेंसर के साथ जितने कम लोग उतना बेहतर। और अगर तुम फेल हो गए? तुम अपनी जनता तैयार रखना। वंडरफुल, फाइनली फैमिली रियूनियन टाइम जैसा हमने सपने में देखा था। अरे तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? और तुम उसके ओपिनियन की अभी भी परवाह क्यों कर रहे हो? टाइलन स्मार्ट है यार, उसने देखा तुम लॉसिंग साइड में हो। क्या कर रहे हो? नहीं, प्लीज। क्या फेलियर निकले तुम? तुम्हारी बहन में ज्यादा फाइट थी। उसने कहा किसी को चोट नहीं लगेगी। लोग मारे गए। टेलन, मैंने सोचा था हम फैमिली है। उसने कहा कि मैं बस यही चाहता था कि हम लड़ना बंद कर दें। मुझे तुम्हारी इच्छा से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मर्सर को भी नहीं। तुम कभी उनमें से एक नहीं बनोगे। इस बार कोई एस्केप नहीं। ये बिग बॉस पे छोड़ दो टेलन, चलो। जस्ट इन टाइम, और ज्यादा लेट होता तो ऑलमोस्ट पकड़ लिया था हमें। और एंड में सब बेकार। हैक में कुछ मिला? एक भी बकरा नहीं मिला। अब क्या? हम फंस गए हैं ना? ड्रिल तो पैंडोरा में होल कर देगा। लगता है हमें निकलना चाहिए। शायद नहीं। मुझे कंट्रोल रूम में कुछ मिला जो शायद मदद कर सके। एक डेटा ड्राइव टेलन ने मुझे दी थी। टेलन? वो वहाँ था? मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। प्रिया ने कहा था कि मर्सर अटैक के बाद वो भाग गया था। क्या उसने ये हमारे लिए किया? वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मुझे पता है। उसने ट्रस्ट किया मर्सर पे। एक्सक्यूज क्या होता है? ट्रैप हो सकता है, ट्रैकर हो सकता है। देखो, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई गलतियां नहीं की। हम भी आरडीए पर ट्रस्ट कर चुके हैं। बॉस सबको पागल बना देता है ना? मैं प्रिया से मिलकर आती हूँ। हो सकता है ये टाइम वेस्ट नहीं था। रोस्ट के लिए तैयार हैं। क्लैन लीडर्स अपने पीपल प्रिपेयर कर रहे हैं। मूव करना है? टेलन के डेटा ड्राइव का क्या हुआ? हमारे लिए कुछ काम का मिला क्या? मर्सर के बेस के कंस्ट्रक्शन प्लान्स आरडीए ने डीप डिग किया। रॉक और सॉइल के थ्रू ये रास्ता अंदर का है। यहाँ से अंदर जा सकते हैं, बेस सिक्योरिटी बाईपास करके। टेलन ने हम लोगों की मदद की। लगता है जो चाहिए था वो हमें मिलने वाला है। तुमने उसको नहीं देखा रिनेला? वो पछता रहा है जो हुआ। मर्सर उसके दिमाग में है। हमेशा करता था, शायद अब भी उसका कंट्रोल है। टेलन अपने ऊपर डाउट करता है। उसको मर्सर चाहिए। ट्रस्ट करता है बहुत ज्यादा। अपने ऊपर ट्रस्ट करने का टाइम है रेनेला। अपने दिल की बात सुनो, पता चलेगा क्या करना है। चलो ये चेक करते हैं। अगर सच में केव रियल है, शायद क्लैंस को वो जगह छोड़कर जाना ना पड़े। अगर मैं बेस में गया तो मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए। मिलेगा। 3 क्लैंस, 1 आर्मी। कभी सोचा नहीं था, फिर भी देखने को मिलेगा। 4 क्लैंस। सारेंतु को मत भूलो। और मैं खुद। हम 5 क्लैंस एक साथ फाइट करेंगे। किस्मत हमें दुश्मन की दीवारों के अंदर फिर से मिला रहा है। क्या हम ही पहले हैं? इतनी बातें करते हैं, लेकिन जेस्पा दौड़ने में काफी धीमे हैं। मुझे उनके आने से पहले पैरामीटर टूरेट्स को ऑफलाइन करना होगा। बिल्डिंग बिल्कुल कंपाउंड के उस पार है। थ्रेट कंट्रोल रूम्स अंदर हैं। हमें बताओ कब, और हम कवर देंगे। धुएं और आग से उनकी आंखें और दिमाग दोनों अंधे कर देंगे। मैं स्काई पीपल को हमसे आगे बढ़ने नहीं दूंगी। दोबारा नहीं। उन्हें उस दिन का अफसोस होगा जब उन्होंने कामातीरे से दुश्मनी मोल ली। टेलन, तुमने एमपी सूट्स को शॉक दे दिया। मुझे माफ करना। क्या तुम ठीक हो?
ये हैंगर खाली होना चाहिए था। मैंने तुम्हें नहीं मारा ना? मुझे डर था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन तुम आ गए। तुमने मुझ पर भरोसा किया। मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई। हमें ये सब खत्म करना होगा टेलन। मैंने चार्ज देखा है, उसे अपर के लेवल पर तैयार किया जा रहा है। तुम वहां पहुंच सकते हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मेरे साथ चलो, क्लैंस लड़ने के लिए तैयार हैं। हम मर्सर को रोक सकते हैं एक साथ। नहीं, मैं यही ज्यादा बेहतर हूँ। मैं पर्दे के पीछे रह के ही अच्छा काम करता हूँ। तुम उससे बेहतर हो टेलन, हम उससे बेहतर हैं। मैं यहीं से बेस सिस्टम्स एक्सेस करता रहूंगा, तुम्हें गाइड करूंगा, तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं, उन सब के लिए जिन्हें मैंने दर्द दिया है। आहारी के लिए, हम सब के लिए, तुम्हारे लिए भी। तुम हम में से एक हो टेलन, नावी। पेंडोरा तुम्हारा घर है और मुझे पता है तुम उसके लिए लड़ोगे। मुझे लगता है क्या गामा गिर रहे हैं, ये एंटी सूट्स पर हमला कर रहे हैं। वो ब्रिज के पार से चार्ज कर रहे हैं। ओह क्रैप, उन्हें पता चल गया कि तुम कंट्रोल टावर में हो। नीचे झुक जाओ। गंभीर सिस्टम फेलियर, ऑटोमेटिक डिफेंसेस। कंट्रोल, स्कॉर्पियो 1-5, फायर सपोर्ट कहाँ है? मेडे। ये हर जगह है, दीवार तोड़कर फैसिलिटी के अंदर आ गए हैं। यही रिट्रीट करो। ये लोग दीवारों पर चढ़ चुके हैं, अब बचना बहुत मुश्किल है। जॉन, अपने सामने देखो। तुम अभी तक लटके क्यों हो? कितनी दूर हो तुम? मैं अपनी मेहनत से जीती हुई आजादी दोनों हाथों से पकड़ता हूँ। लगता है तुम मेटल और शीशे के आदत के हो गए हो, बाहर रह ही नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें ऐसी जगहों की तरफ खींच लिया जाता है, मेरी तरफ। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। मैं इस चार्ज को रोकने का तरीका ढूंढ लूंगा। जब तक मौका है निकल जाओ। देखो कौन बात कर रहा है। हार्डिंग जा चुका है, नावी तुम्हारा बेस बर्बाद कर चुके हैं। तुम अकेले हो और तुम यही मरोगे, अपने गंदे चांद के अंदर निकल लिए जाओगे। ठीक है, तुम्हें जाना होगा, समझे? निकलो, जाओ। मर्सर चार्ज को ब्लास्ट से पहले नीचे लाने की कोशिश करेगा। मैं उसे रोकूंगा। तुम जाओ।
टेलन, नहीं, तुम मेरे साथ यहाँ से निकल रहे हो। अब देर हो चुकी है, मुझे करना ही होगा, मुझे करना ही होगा। मैं उसे रोक सकता हूँ, हम सबके लिए। टेलन! अगर स्कूल में भी तुमने इतनी मेहनत का आधा हिस्सा दिखाया होता तो आज हालात सब कुछ खत्म और हो चुका है मर्सर। बॉम्ब को लॉक कर दिया है, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुम पर बोलना भी सांस की बर्बादी है। डालन, तुम देख रहे हो, इसे कहते हैं फेलियर। चार्ज नीचे लाओ, तुम्हारी दुनिया को साफ करने का वक्त आ गया। याद रखना। क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें ऐसे ही बाहर जाना पड़ेगा, बच्चों की धुन गा के। हम कोई बच्चे नहीं है, हम नावी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे नहीं रोक लेकिन सकते। मैं तुम्हें रोक सकता हूँ मर्सर। पेंडोरा खुद को नया जैसा बना लेगा और 1 मिनट में तुम सिर्फ उसके पंखों की राख बन जाओगे। टेलन, टेलन चलो। वो कहाँ है? हम दौड़ेंगे नहीं, टाइम नहीं है, भागो। I'm sorry. उनका नहीं, नहीं। मैंने तुम्हें मिस किया दोस्त। तुम जिंदा हो, मुझे लगा। देखो चार्ज, ये हो रहा है। मौसम खत्म हो चुका है। फाइनली। अरे नीला, मुझे पता है कि तुम मुझसे हेट करती हो। तुम जीत गए। फाइनली ये खत्म हो चुका। आरडी अभी भी कहीं ना कहीं है। लेकिन हम आजाद हैं। वो चला गया। मर्सर अब किसी को दर्द नहीं दे पाएगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, एक नए परिवार की तरह, है ना? क्या ऐसा कर सकते हैं? हम तुम्हारा रास्ता बहुत फॉलो कर चुके, अब वक्त है कि हम अपना रास्ता बनाएं। हमने जो खोया है उसे दोबारा बनाना होगा और सारंतु बनने का रास्ता फिर से ढूंढना होगा। मैं भी। मुझे तुम पर गर्व है। मुझे खुशी है कि मैं ये देख पाई। बीते हुए जख्म हमारा भविष्य तय नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही हमेशा स्वागत योग्य होंगे। आगे जो भी आए हम तैयार रहेंगे। सारंतु अब खामोशी में खोए हुए नहीं रहेंगे। हम अपनी कहानियां फिर से पूरे पंडोरा में बांटेंगे। हमारा भविष्य जो हम खुद बनाएंगे, साथ मिलकर।